अस्सलाम वालेकुम। चुगताई लैब के लाइव सेशन की सीरीज़ के एक और लाइव सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये मंथ हम चुगताई लैब में डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ के तौर पे मना रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है वो किस तरह से उसकी प्रिवेंशन भी की जा सकती है, अगर हो गई है तो किस तरह से आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और डायबिटीज़ से बच सकते हैं कि वो आपके बाकी अज़ा पे असर ना कर दें। आज का भी हमारा टॉपिक डायबिटीज़ से रिलेटेड ही है कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो किस तरह से वो आपकी आंखों को इम्पैक्ट कर सकती है और किस तरह से आप अपनी आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी डिजीज़। तो हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक फैक्ट मैं स्टेट कर दूं कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो 1 in 3 पीपल जिनको डायबिटीज़ है उनमें हो सकती है। सो इट्स अ बिग नंबर। सो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे आज सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for inviting me. वेलकम। डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ इज़ नाइफ स्पेशलिस्ट एंड सर्जन एट चुगताई मेडिकल सेंटर। तो सर हम स्टार्ट करते हैं अपना जी, sure. सेशन। सबसे पहले तो डायबिटीज़ जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रही होती है? जी, डायबिटीज़ या ज़्याबतीस या शुगर जिसको आम ज़बान में कहा जाता बिल्कुल। है ये एक्चुअली अफेक्ट करती है हमारे जो खून की रगें हैं, ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स हैं, ठीक है। नसें हैं, बिल्कुल इनको इफेक्ट करती है बिल्कुल। बेसिकली। अब खून की रगें और जो नसें हैं ये हमारी पूरे जिस्म में जो है वो फैली हुई हैं, जी तो इसलिए ये कहीं पे भी इसका असर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आंखों में भी जो असर इसका आता है वो भी खून की नालियों पे असर करने की वजह से उसकी आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उससे रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है। सही है। सो जैसे एक जनरल पर्सपेक्टिव यही होता है ना कि शुगर ब्लड में ज्यादा हो गई है तो वो किस जी तरह से बाकी जगहों पे इम्पैक्ट करी होगी, आपने क्लियर भी कर दिया। जी बट जैसे डायबिटीज जो है वो पैंक्रियाज जो लबलबा होता है बॉडी में वहां उसमें चेंजेस की वजह से होती है। एग्जैक्टली सो आइज हमारा एक ऑर्गन है जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट डिफरेंट है। लोकेशन पे है, एग्जैक्टली बट वो किस तरह से आइज को इम्पैक्ट कर जी, देती है? इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअली जो असर हो रहा है वो ब्लड वेसल्स पे, खून की रगों पे हो रहा है, और बिल्कुल खून ठीक की है। रगें जो हैं वो हमारे सारे जिस्म में मौजूद हैं। जी आंख में भी हमारे जो नूर वाले पर्दे हैं खास तौर पे, उनमें जो खून की जो रगें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बिल्कुल उनमें असर आता है। क्या असर आता है? होता यह है कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं हमारी, वो लीकी हो जाती हैं, ठीक उन है। उनमें से खून रसना शुरू हो जाता है, और वो खून रसने की वजह से जो हमारा नूर वाला पर्दा है उसमें सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और उससे फिर आगे जो है वो खराबी से खराबी चलती जाती है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करें कि शुगर का हमेशा कहते हैं कि ध्यान रखना होता है, हाई ब्लड शुगर और लो ब्लड शुगर दोनों किस तरह से हमारी आई हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है? बेसिकली जो इफेक्ट करती है वो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर लेवल्स ठीक हैं, है। वो इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जितनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या ज़्यादतीस होगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके बाकी जिस्म के ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द आई बिल्कुल उनमें इफेक्ट होने के। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज़, ठीक है। कि जितना लंबा अरसा तक शुगर है और जितनी ज़्यादा वो अनकंट्रोल्ड है, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी आंख में जो है वो उसके मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो लोग हैं जिनमें शुगर की बीमारी मौजूद है वो किस तरह से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, सिम्टम्स किस तरह के होते हैं कि उन्हें पता लगे कि अच्छा आंखों में कोई मसला हो रहा है? जी, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें जो असल मसला है वो ये है कि इनिशियल स्टेजेस पे जो इनिशियल जो असरात आते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी सिम्टम नहीं आता। ठीक है। तो अगर किसी की नज़र बिल्कुल ठीक है, उसको आंख में कोई मसला नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी आंख पे शुगर ने असर नहीं किया हुआ। ठीक है। जो इनिशियल स्टेजेस हैं दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ सिम्टम्स, मतलब ठीक है। कोई भी निशानी नहीं होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि आप रेगुलर अपना आई चेकअप करवाते रहें। ठीक है। तो इनिशियल स्टेजेस पे हम उसको कैच कर सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं, और जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना अच्छा उसका हम ट्रीटमेंट कर ट्रीटमेंट सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब हम रेगुलर की बात करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, क्या टाइम रेगुलर ड्यूरेशन अगर है? आंख में कोई मसला नहीं है तो ईयरली फॉलोअप इज इनफ। एनफ। यस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि वो लोग जिनमें प्री डायबिटीज है उनमें भी आई कंडीशन हो सकती है? नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज। ठीक है। डायबिटीज यूजुअली जो इसमें हमारे जो सर्वेज हुए हैं, जो रिसर्च हुई है, उसमें ये बताया गया कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, जी उनमें अगर उनकी अनकंट्रोल चल रही है तो अमूमन 5 साल के बाद जाके कहीं आंख पे असर आता है। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह जो है, अगर वो जितना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होगी उतना ज़्यादा उसका असर आएगा।
ठीक है, और टाइप 2 में खास तौर पे जब अक्सर पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको टाइप 2 डायग्नोज जब होती है ठीक है, उनको उस वक्त ही रेटिनोपैथी होती है। इसका मतलब है कि उनकी टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज ही इतनी लेट हुई लेट हुई है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी बिल्कुल। है, डायबिटीज़ भी चेक करवाते रहें, और नहीं भी है तो, नहीं, अगर रिस्क फैक्टर्स रिस्क हैं फैक्टर्स डायबिटीज है, के, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, साथ ही ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तो उनको अपनी डायबिटीज की मॉनिटरिंग भी करवानी चाहिए करवानी सर। चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और क्या हर डायबिटीज़ वाले बंदे में ज़रूरी है कि हाई डिज़ीज़ हो या कोई हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं? जी, हाई रिस्क फैक्टर्स इसमें वो हैं, पहले नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ठीक है, कैसा है। जिनमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ठीक नहीं है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कैसे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ और एक उसका कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, जिनमें ये सारी चीज़ें खराब हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें ठीक हैं उनमें कम चांसेस हैं, बट चांसेस आर देयर। राइट, इसमें जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये दिखाया गया कि जो डायबिटीज़ जिनको 5 साल गुजर चुके हैं ठीक है, उनमें तकरीबन आपके 25% रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। ठीक है, और अगर किसी को 25 साल हो चुके हैं डायबिटीज के तो उनके अबाउट 90% चांसेस हैं कि उनकी आंखों पे कोई ना कोई असर हो होगा, जाता है, थोड़ा या ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम जब डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें हमारी आंख में जो है ये बेसिकली एक कैमरे की तरह की है। ठीक है, ठीक है, आगे इसमें एक लेंस है और पीछे नूर वाला पर्दा है। जिस तरह कैमरे में एक पीछे फिल्म होती है जिस पे बिल्कुल, तस्वीर बनती है, पुराने कैमरे थे, अब तो डिजिटल कैमरे डिजिटल हो आ गए गया, हैं। बिल्कुल, तो वो फिल्म जो है दैट इज रेटिना, ठीक है, नूर वाला पर्दा, इसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब रेटिना के ऊपर सारी ब्लड वेसल्स हैं। सही है, ठीक है, खून की नालियां हैं जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। अब होता क्या है कि शुगर चूंकि बाकी खून की रगों को भी असर कर रही है, इसी तरह वो नूर वाले पर्दे की खून की रगों को भी असर करेगी ठीक है, और उनमें से खून जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। दो तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो खून लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उनकी जो वेसल की जो वॉल्स हैं वो लीकी हो जाएंगी, या वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। सही, ठीक है, दोनों तरह से जो है वो एक बैड प्रॉब्लम है, इफेक्ट है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, अब जब लीकेज होती है, खून रसता है नूर वाले पर्दे में, तो नूर वाले पर्दे में सोजिश बनना शुरू हो जाती है, वो उसमें एडिमा बनना शुरू हो जाता है। ठीक इसको है, हम मैकुलर एडिमा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैकुला कहते हैं नूर वाले पर्दे का वो हिस्सा जिसमें सबसे ज्यादा नूर है। ठीक है, ठीक है, और अगर वो अक्लूजन होना शुरू हो गया, खून की नालियां बंद होना शुरू हो गई हैं, तो बिल्कुल वो ठीक है, जिस तरह किसी भी जिस्म में खून के अगर आप सप्लाई रोक देंगे तो वो जिस्म का वो हिस्सा डेड हो जाएगा। बिल्कुल तो इसी तरह वो नूर वाले पर्दे का अगर कुछ हिस्से में खून की नालियां बंद हो गई हैं तो वो हिस्सा डेड हो डेड हो जाता है, जाएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली चीज जो शुगर वाले पेशेंट्स के लिए है कि डायबिटीज कॉजेज एन इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस ओके, इफ अनट्रीटेड। राइट, मतलब कि ज़्यादतीज़ की वजह से जो आपकी नज़र जाती है वो परमानेंटली जा सकती है अगर उसको वक़्त पे ना ठीक किया जाए तो। ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी यस, सीरियस थिंग इट कि इज़ अ लोगों वेरी को सीरियस। बहुत ध्यान रखना चाहिए आंखों का, और स्पेशली डायबिटिक। रेगुलर रेगुलर चेकअप बहुत चेकअप्स आर ज़रूरी वेरी है, नेसेसरी। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि जिनको 25 इयर्स या उससे ज़्यादा इयर्स हो गए with यस, डायबिटीज़, तो उनमें 90% 90 चांसेस है, विच 90%। मीन्स कि उनको तो और फ्रीक्वेंटली बिल्कुल, करवाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम कॉमन डिजीजेज, जैसे आपने बता ही दिए, बट नाम वाइज अगर हम कॉमन डिजीजेज आइडेंटिफाई कर लें कि डायबिटिक्स में कौन कौन सी डिजीजेज है जो कॉमनली आई हो आई जाती से है, रिलेटेड, आई रिलेटेड? से रिलेटेड जो है 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, बिल्कुल, नूर वाले पर्दे पे जो असरात हैं। दूसरा है कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट हम सफ़ेद मोतिया को कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद मोतिया एज के लिहाज से हर किसी को होता है, लेकिन डायबिटिक्स में उसके जो प्रोग्रेशन है वो जल्दी हो जाती है, सही है, तो छोटी एज में आना शुरू हो जाता है। और लेकिन वो इतना खतरनाक इसलिए नहीं है कि उसका इलाज मौजूद है, ठीक उसको है, हम ऑपरेट करके उसकी वजह से जो नज़र कम हुई हुई है उसको बहाल कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो सबसे कॉमन चीज़ जो डायबिटिक्स एक्सपीरियंस करते हैं कि जब उनकी शुगर लेवल्स जो हैं अप एंड डाउन होते हैं, बिल्कुल, अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो उनकी नज़र धुंधली हो जाती है, सही, ब्लरी हो जाती है। उनका जो रिफ्रैक्टिव एरर है, जो उनके ग्लासेस का नंबर है, वो जी, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए उनको अगर उन्होंने अपने ग्लासेस का नंबर चेक करवाना हो
तो बेस्ट टाइम इज कि जब उनकी शुगर लेवल कंट्रोल लेवल्स में हो तो फिर वो अपना ग्लासेस का नंबर चेक करवाएं, वरना वो बार बार चेंज होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो ये मतलब सारी चीज का क्रक्स ये निकलता है कि बेसिकली चेक करवाना यस, बहुत जरूरी है, डायबिटिक्स के लिए वो इम्पोर्टेंट रेगुलर चीज है। स्क्रीनिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने डिजीजेस की बात कर ली, अब इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ट्रीटेबल हैं और जो और कोई कंडीशन ऐसी है जो रिवर्सिबल भी है? जी, जिस तरह मैंने बताया कि अगर तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर है, ग्लासेस का नंबर है विच इज ट्रीटेबल, हम ग्लासेस का नंबर देंगे, जो धुंधली नजर है वो बेहतर हो बेहतर जाएगी। हो जाएगी, ठीक इसी है। तरह कैटरेक्ट का मैंने बताया आपको, कैटरेक्ट या सफेद मोतिया अगर आ गया है और उसकी वजह से नजर धुंधली हो गई हुई है तो उसका ऑपरेशन करने से आंख में हम एक लेंस जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है। उस सर्जरी के बाद जो नजर मोतिये की वजह से कम हुई होती है वो बहाल हो जाती है। ठीक है। तीसरी चीज जो हम जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं वो रेटिनोपैथी है या नूर बिल्कुल के पर्दे के असरात हैं। अगर हम उनको वक्त पे उन चेंजेस को देख या आई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही करते हैं, ठीक वो है। आंख के नूर वाले पर्दे को मशीन पे जिसको हम स्लिट लैंप कहते हैं ठीक है। या ऑफ्थेल्मोस्कोप से मुआयना करते हैं ठीक है। और आंखों में कुछ कतरे डाल के आंख की जो पुतली है उसको फैला के पूरा डिटेल से हम नूर वाले पर्दे का मुआयना करते हैं। ठीक है। उसके बगैर अगर किसी ने स्क्रीनिंग करनी हो तो वो भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास ही फंडस कैमराज होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो तस्वीर ले लेते हैं नूर वाले पर्दे की। तो बेसिकली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ही स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम जैसे जनरली लोग ये सोच रहे होते हैं, आपने भी कहा कि शुरू में आइडेंटिफाई नहीं हो सकती आई डिजीजेस, सो आई प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगर कुछ लोगों में डेवलप होना शुरू हो गई हैं और उन्हें नहीं पता है, रेगुलर चेकअप तो करवाना ही है, बट उसके अलावा और क्या चीजें जो हेल्प कर सकती है उनको अर्ली डायग्नोसिस में या बचने में? एग्जैक्टली अगर तो कोई सिम्टम नहीं है वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो तो रेगुलर स्क्रीनिंग से ही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे उनको पता चलेगा कि मेरा नूर वाला पर्दा मुतासिर हो रहा है? उसमें सबसे पहली चीज है आपके फ्लोटर्स। फ्लोटर्स कहते हैं हम, जो हवा में काले जर्रे उड़ते हुए नजर आए, काले धब्बे नजर आए तैरते हुए। फ्लोटर्स के बाद एकदम से नजर अगर कम हो गई है, ठीक है। एकदम से एक आंख की नजर कम हो जाना, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई पैथोलॉजी जो है, कोई बीमारी पर्दे की हो रही है। ठीक है। इसके बाद चीजों का टेढ़ा नजर आना, लाइनों का टेढ़ा नजर आना, जिसको हम मेटामॉर्फोप्सिया कहते हैं, वो हो सकता है। और धुंधली नजर अचानक अगर हो गई है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस किए जा सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, और उसमें वो ये कि डॉक्टर के पास फौरन जाए ताकि वो जो है उसको देख सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, आई की सर्जरी कराते हुए बहुत लोग डर होते हैं कि अच्छा कैटरैक्ट हो गया, कोई भी चीज होगी तो करवा लेंगे तो बार बार मसला आएगा और बार बार करवानी पड़ेगी, सो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली आंख की ऑब्वियसली जो सर्जरी है इट्स अ वेरी फाइन सर्जरी, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। और ये कुछ मिथ्स हैं कि आंख के ऊपर एक ऑपरेशन करवा लें तो वो उस आंख पे दोबारा कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, जिस तरह अगर कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, सफेद मोतिये की सर्जरी हुई है, वो ठीक हो गया, लेंस डल गया आंख में, तो वो कैटरेक्ट दोबारा हो ही नहीं सकता, तो वो कैटरेक्ट का दोबारा प्रोसीजर उस आंख पे नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो होगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर और कोई कंडीशन खुदा ना खास्ता आंख में होगी या शुगर की वजह से कोई असरात आ गए तो उनका इलाज और उनका ऑपरेशन जो करते हैं वो किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। सो मतलब इन्वेसिव सर्जरीज जो है वो इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर रही होती, नेगेटिव इम्पैक्ट, बिल्कुल, एंड कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आ रहे होते। बिल्कुल ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स के इनसे बचना कैसे है, पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह लेने हैं, स्पेसिफिकली जो लोग जिनमें डायबिटीज है उनको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? उनके प्रिवेंटिव मेजर वही हैं जो हमने शुरू में रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, उनको कंट्रोल करना। नंबर 1, आपके शुगर के लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। इनमें जो HbA1c लेवल्स होते हैं दे शुड बी आइडियली लेस देन 7। ठीक है। और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स के कंट्रोल होने ज़रूरी हैं। चौथे नंबर पे जो हमने पहले बात मिस कर दी है कि गुर्दों का ठीक होना। ठीक है। अगर क्योंकि शुगर डायरेक्टली आपके गुर्दों पे भी उसी तरह असर कर रही है, अगर गुर्दों के जो टेस्ट हैं वो खराब हैं या गुर्दे ठीक तरह काम नहीं कर रहे तो उन पेशेंट्स में आंखों की बीमारियां होना ज्यादा उनमें रिस्क होता है। ठीक है। और वो अग्रेसिव होती हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर उनमें मसला है शुगर का तो उसको ठीक रखना या उसकी दवाई लेना
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी आंख को बचा सकती हैं इस ठीक मुज़र है। असरात बट से। इसी बात से मेरा दरमियान में क्वेश्चन आया कि किडनी हेल्थ और आई हेल्थ किस तरह से रिलेटेड है, जैसे आप कह रहे हैं उनमें बहुत एग्रेसिव डिजीज हो सकती है। बेसिकली इट्स ऑल रिलेटेड टू कि ब्लड के अंदर जो आपकी शुगर के लेवल्स हैं वो कितने रह रहे हैं और वो कितना डैमेज आपकी ब्लड वेसल्स को कर रहे हैं। ठीक है। अगर किडनी उसको सही तरह चीज़ों को जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट नहीं कर रही, ठीक उनको है। उनको जिस्म से खारिज नहीं कर रही, तो वो आपके पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आंखों पे भी इफेक्ट करेंगे। सही। अब आंखों का जो मसला है वो अगर हम जब ट्रीटमेंट भी करते हैं तो वो लोग जिनमें गुर्दों की बीमारी होती है या गुर्दों के जो टेस्ट हैं वो खराब होते हैं जिनके, तो हमारा ट्रीटमेंट का असर भी उन पे उतना ज़्यादा नहीं होता, वो सही। कम होता है रिलेटिवली। ठीक है। तो इसलिए ये आपस में लिंक लिंक्ड है। है तो बाकी बॉडी का भी ध्यान रखना है टू एग्जैक्टली एक्चुअली हैव एग्जैक्टली बेटर आई यस। हेल्थ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो लोग जिनमें आई डिजीज पहले से है एंड देन दे आर आल्सो डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, तो अब उन लोगों को किस तरह से अपनी डिजीज को मैनेज करना है कि वो ज्यादा बुरे कंडीशंस में ना जाए। आई डिजीज कौन किस तरह की पहले से, अगर मतलब आई डिजीज बहुत सारी हो सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका कोई कैटरेक्ट है, ग्लाकोमा है, बिल्कुल ठीक है। काला मोतिया जिसको कहते हैं, या और कोई मसला है, रेटिना का इवन इशू है, वो सेपरेटली चलता है। ठीक और है। उसके साथ अगर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक सुपर एडेड हो जाएगा काम। ठीक और है। वो उसको हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है, ठीक है। साथ साथ ठीक है। ट्रीट बट करना है। डज डायबिटीज इम्पैक्ट कोई प्री कंडीशन अगर आइज में उनको किसी तरह से इम्पैक्ट कर रही होती है? यस, जैसे काला मोतिया है वो डायबिटीज की वजह से और ज्यादा सीवियर हो सकता है। ठीक है। तो सफेद मोतिया है वो डायबिटीज की वजह से उसकी प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह वो इफेक्ट कर सकती है। कर सकती है। बिल्कुल। ठीक है। और आई डिजीजेस को मैनेज करना विद डायबिटीज, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एंगल है कि अगर किसी में है डायबिटीज और आई डिजीज भी हो गई है उनको, तो उन्होंने किस तरह से उसको मैनेज करना है? उसको उसी तरह से जिस तरह एक नॉर्मल बंदे को करेंगे हम, जो उनकी आई की दूसरी डिजीज है जो डायबिटीज से लिंक नहीं है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट जिस तरह चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ठीक उसमें। है। ठीक और है। अगर अगर डायबिटीज की वजह से कोई असर नहीं है तो देन वो तो एक अलग चीज। अगर वो तो डायबिटीज की वजह हाँ से बिल्कुल। भी रेटिना मुतासिर हो रहा है तो उसका हम उसके साथ इलाज करेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें हमारे दोनों इलाज आपस में एक जैसे मिल सकते हैं, ठीक है। या दोनों में जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कुछ दवाइयां आ सकती हैं कि एक बिल्कुल। में दे सकते हैं दूसरे में नहीं, दूसरे में नहीं तो दे फिर हमें सकते। अल्टरनेटिव्स यूज करने पड़ते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड, आपसे वही पूछूंगी कि एनी एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, स्पेशली दोज पीपल विद डायबिटीज, की किस तरह से उन्होंने आई हेल्थ को अपनी बेहतर रखना है? एडवाइस मेरी पूरे इस सेशन में ही चलती रही है, बिल्कुल वही एडवाइस बिल्कुल। है। टेक होम मैसेज जो है वो आपका ये होगा कि आप अपनी शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रखें, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, और अपने रेगुलर आई का चेकअप जो है। तो अगर आप ये चीज़ें रखेंगे तो यू कैन प्रिवेंट एन इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। अगर खुदा ना खास्ता शुरू में आपका ये अर्ली जो है वो पकड़ा जाता है तो वो एक अच्छा साइन है, उससे आपने डरना नहीं है, उसको हम ट्रीट करके उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर चेकअप्स नहीं होंगे और मसला ज़्यादा हो जाए नूर वाले पर्दे में, तो दैट कैन बी ए प्रॉब्लम। तो अर्ली चेकअप्स और डायबिटिक कंट्रोल इज अ टेक होम मैसेज। इज द टेक होम मैसेज। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट चीजें जो हमें शायद पता नहीं लग रही होती, स्पेशली डायबिटीज और आई का लोगों को रिलेशन समझ नहीं आता कि कितने आज बिल्कुल जैसे हमने बात भी कर ली और लोगों को पता नहीं होता कि डायबिटीज किस तरह आंखों कैसे को भी आंखों को मुतासर इफेक्ट कर करती सकती है। है। बिल्कुल। बिल्कुल। सो आई होप लोगों को पता चला और उन्होंने सीखा आई हो कि होप किस सो। तरह से आंखों का ध्यान रखने, स्पेशली वो लोग आप में से जिनको डायबिटीज है, आप लोग जरूर अपने आंखों का रेगुलर मुआयना करवाते रहें, डॉक्टर के पास जाते रहें, ताकि कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो रिवर्स ना हो सके या जो ट्रीट ना हो सके, और आप सेहतमंद जो है अपने आप को रख सके। डायबिटीज को मैनेज करते हुए अपनी आंखों की और पूरी बॉडी की सेहत को बेहतर करते रहें। हम इंशाल्लाह दोबारा आपके पास आएंगे एक और सेशन के साथ। कोई सवाल हो, कोई और बात आप लोगों ने फीडबैक देना हो, तो आप हमारे यूएन पे कॉल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर डॉक्टर उस्मान से आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो वो भी आप ले सकते हैं आपकी सेहत के नंबर पे कॉल करके, जो है 031114567889। हम लोग इंशाल्लाह दोबारा आएंगे किसी और टॉपिक के साथ, ताकि आपको सेहत के बारे में बता सकें और आपका बता सकें कि सेहत किस तरह से आप बेहतर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।